और आपको ऐसा बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हाँ मेरे पति मेरे बच्चे ने नुकसान कर दिया, मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप ही के द्वारा परमेश्वर इतिहास रचवाएगा, आप ही के द्वारा परमेश्वर हाँ आपके घर के कर्जे उतरवाएगा, आप ही के द्वारा पवित्र आत्मा आप ही की प्रार्थना से लोगों को चंगा कराएगा, परमेश्वर आप ही के द्वारा उनको राह दिखाएगा, आप ही के द्वारा किसी की जान बचाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये दो औरतें जान बचा सकती हैं, अरे नर्स है तो आप नहीं बचा सकते क्या? परमेश्वर कह रहा हाउस वाइफ है, यहां मरियम और मार्था आटा गूंद रही थी और उसी समय दोनों आपस में क्या कर रही थी? यीशु मसीह के लिए सेवा के लिए आटा गूंद रही थी। मैं बता रहा हूं कि उसको खुश करने के लिए पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, आज बोल रहा है, कह रहा दाऊद की तरह अपने आप को हौसला दो। आज कह रहे कि नहीं दाऊद मैं कुछ कर सकता हूं, नहीं मैं यार मैं मेरा नाम अजय है, मेरा नाम कुछ भी है, पर बोलो आज परमेश्वर के मैं कुछ कर सकता हूं। आईने के सामने खड़े हो जाओ। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। अंधा भिखारी उसने खुद को उत्साहित किया। दाऊद जब पाप में गिरा कोई उत्साहित करने के लिए नहीं आया। गेट पर खड़े थे लोग, सिर्फ कह रहे थे दाऊद तेरा लड़का मर गया है, बाहर आ जा। लेकिन दाऊद ने खुद को उत्साहित किया। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, परमेश्वर ऐसे लोगों से इतिहास रचवाता है। 66 लड़ाइयां उसने कैसे जीत लिया? क्योंकि उसने हर समय में बच्चे उसके साथ नहीं, पत्नी उसके साथ नहीं, अरे परिवार के लोग उसके साथ नहीं। आप लोग सोचते हैं कि शायद मेरी दुकान में 10 लोग होंगे, अरे मेरी दुकान में इतने लोग होंगे, मैं जंग जीतूंगा। मैं जब चर्च मैंने स्टार्ट किया मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे परिवार के लोग, मैं अकेला निकला घर से। और आपको बता रहा हूं कुंवारा था मैं उस समय, और घर से निकला, मैंने कहा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर कोई मेरे साथ चलता है नहीं चलता, मेरे साथ बहुत सारे लोग मुझे धोखा देकर चले जाते थे। मैंने कहा परमेश्वर जाने दे, लेकिन तू तो मेरे साथ है। मैं आपको बता रहा हूं अगर आज आपका पति आपको छोड़कर चला गया है, मैं कह रहा हूं आप अपने अंदर अपने कॉन्फिडेंस को बाहर निकालो, अपने विश्वास को बाहर निकालो। बोलो कि अगर वो छोड़कर चला गया लेकिन खुदा छोड़कर नहीं गया। याद रखना पवित्र आत्मा आप ही से इतिहास रचवाने वाला है। ऐसी औरतें इतिहास रचने वाली हैं। अगर आप पाकिस्तान में हो, इंग्लैंड में हो, अगर आप अमेरिका में हो, मैं कह रहा हूं कि आप यूरोप से, इटली से, आप इंडिया से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, मुझे कहीं से देख रहे हो, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। कहता है कि बाइबल को पढ़ो और समझो। कहता है कि वो कह रहा है कि 2 काम करने वाले लोग, फेथ को बाहर निकालना है। मैं कह रहा हूं फेथ को एक चौड़ा करना होता है, एक बाहर निकालना होता है। आपने बाहर निकालना है। आपके अंदर है कि नहीं नहीं पति मैं तेरे से कुछ कर सकती हूं। आपके अंदर चल रहा है कि मैं अगर मेरा पति आज मुझे बोलेगा शराब पी के आ गया तो मैं आज उसको घुसून मारूंगी। लेकिन आपके अंदर चल रहा है, विश्वास है आपको घुसन मार सकते हैं आप उसको। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हां आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं आज इसको बोल के रहूंगी कि अगर तूने आज शराब पिया तो परमेश्वर आज तुझे सिखाएगा, जरूर सिखाएगा। मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूं। आप डरते हो, उसके सामने प्रार्थना नहीं करते। अरे जब वो शराब पीकर आता है, सो जाता है, आप उसके सिर पर हाथ रखो, अपने पति के उसके पेट पर हाथ रखो, उसकी चेस्ट पर हाथ रखो और कहो कि शराब पिलाने वाली गंदी आत्मा निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं आप ही के द्वारा इतिहास रचवाने वाला मेरा परमेश्वर, आप ही के हाथों से इतिहास रचवाने वाला है। आप ही को खुशखबरी मिलने वाली कि हाँ मैंने अपने पति के ऊपर हाथ रखा था और नशा चला गया। हाँ मैंने अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखा था और मेरा बच्चा टॉप कर गया। याद रखना आप ही के द्वारा, आप ही वो लोग जिससे परमेश्वर खुश है। मैं कह रहा हूं कि आदमियों के अंदर बसता है मेरा खुदा। अरे मेरा परमेश्वर आदमियों के अंदर बस रहा है, इंसानों के अंदर बस रहा है, जानवरों के अंदर नहीं है। वो कह रहा है कि अंधे भिखारी ने अपने आप को उत्साहित किया। अंधे भिखारी के कपड़े बड़े गंदे थे और बड़ा गंदे कपड़े पहनकर राजा के सामने जाने का आदेश नहीं था। लेकिन अंधा भिखारी बहुत अपने अंदर से तुच्छ जान रहा था अपने आप को कि मैं कैसे जा सकता हूं डॉक्टर के पास, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। आज लोग सोचते हैं जब किसी की टांगे जवाब दे जाती हैं, जब किसी की कमर जवाब दे जाती है, वो अपने रिश्तेदारों को बुलाता है। लकवे का मरीज 4 दोस्तों को बुलाया, लेकिन ये अंधा किसको बुलाए बेचारा? ये अंधा तो अंधा है और बोल रहा है मेरे साथ कौन चलेगा। लेकिन जब ये चलने भी लगा तो इसके विश्वास को डांट दिया और इसको चुप करा दिया। आज बहुत सारे लोग आपको ऐसा मिलेंगे, आपको डांट देंगे, आपको चुप कराएंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है अपने फेथ को बाहर निकालना है। इस अंधे भिखारी ने अपने फेथ को बाहर निकाला। इसने कहा अरे बेशक मेरे अंदर से बात आ रही है, बेशक चाहे अरे मेरे अंदर से बात आ रही है, लेकिन जब मैं खुदा के सामने जाऊंगा, जब मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने जाऊंगा, कहता मेरे अंदर से खुशबू आने लगेगी आज रात। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप खड़े तो हो जाओ, आज आप निकलो तो सही। पवित्र आत्मा आज ही रात आपकी स्टोरी बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप फेथ के साथ एक बार हाथ उठाकर तो देखो, आप फेथ के साथ परमेश्वर का भय मान कर तो देखो। जब आप फेथ उठाते हैं तो आप परमेश्वर का भय मानते हैं। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो कह रहा हूं कि अंधे भिखारी ने वो हीलिंग को देखा, आश्चर्य कर्म को देखा, उसने अपने अंदर उत्साह को पैदा किया। उस आदमी ने उसको कहा, कहता है कि अरे चुप कर, कह रहा है तुझे पता है राजा आया हुआ है और तू कह रहा है भिखारी, तू उसके सामने नहीं जा सकता, चुप कर, बैठ जा, यहां पर तेरा काम मांगना है। कहता रोज मांगता रहता है। लेकिन उसने कहा अरे जब मैं लोगों से मांगता नहीं शर्माया, कह रहा आज तो राजाओं का राजा आ गया, कैसी शर्म। कहता जब मैं लोगों से मांगता नहीं शर्माया, आज तो राजाओं के राजा के सामने और जोर जोर से मांगूंगा, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और जोर जोर से मांगने लगा। कह रहा आज बाइबल बताती है इस बात के लिए जिसने करी शर्म उसके फूट के कर्म। याद रखना कि अपने अंदर ये बात पैदा करो, अपने अंदर ये बात पैदा करो कि चाहे कोई मेरी मदद करे ना
करे, अरे परमेश्वर अपने डिवाइन हेल्पर भेजने वाला आज रात आपके लिए, परमेश्वर आपके लिए हेल्पर भेजने वाला है। लेकिन अगर आप इंसान से मदद मांग रहे हैं, कल फिर आप निराश होकर लौट सकते हैं। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपकी मदद को कहता है कि स्वर्ग से करने वाला, और वो हमेशा की मदद होने वाली है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है जो फेथ को चौड़ा कर रहे हैं, बाहर निकालो आज। मैं कह रहा हूं आप झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं। इतिहास रचवाने वाला मेरा परमेश्वर आप ही के बच्चों से आज रात मेरी प्रार्थनाएं आपके बच्चों से इतिहास रचवा कर जाएंगी। आज मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन दिनों में, परमेश्वर ने मुझे कहा आज का टॉपिक जो है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर जो लोग निराश हैं, जो लोग समस्या में हैं, जो लोग कोमा में हैं, बीमारी में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हो, बहुत निराश हैं और तलाक हो गए हैं उनके, कुछ भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर इतना काम कर सकते हैं कि आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा आज, तो मैं इस बात के लिए आपको देख रहा हूं। मैं सच में ऐसे लोगों को देख रहा हूं कि उनका फेथ अगर चौड़ा हो गया, फेथ बाहर आ गया, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर अद्भुत काम करता है। कह रहा ये अंधा भिखारी देख रहा था, कह रहा ये क्या, कह रहा मैं तो चंगा हो गया। कह रहा आज यही बात अपने मिरर के सामने जाकर करो, अपने शीशे के सामने जाकर करो कि मैं लिपस्टिक पाउडर लगा रही हूं, लेकिन मैं आत्मा पर, कहती अपनी आत्मा पर भी आज पाउडर लगा रही हूं और मैं अपने अंदर जोश डाल रही हूं। क्या आपकी आत्मा को जरूरत नहीं है पाउडर की, सेंट की? क्या आपकी आत्मा को जरूरत नहीं है कह रहे नहाने की? कह रहा आपकी आत्मा के अंदर जब आप विश्वास की बातें डालते हैं, जब आप वचन को सुन रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी आत्मा चंगी हो रही है। याद रखना, एक शरीर कब बीमार होता है? यह हाथ है, यह हाथ कब बीमार होगा? जब आत्मा बीमार होगी। याद रखना, जब आप पहले आत्मा बीमार होती है, उसके बाद शरीर चंगा होता है। लेकिन जिन लोगों के हाथ खराब हो जाते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ध्यान से सुनना, और यहाँ पे हाँ 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 इसको 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 मालिश कर दो, इसको मालिश कर दो, हाथ काम नहीं कर रहा, फिंगर्स काम नहीं कर रही। आपने पिछले दिनों एक गवाही सुनी होगी, मैं दिखाऊंगा आपको, कि एक आदमी आया, उसके 15 साल से मुठिया बंद थी और वो उसी समय में कह रहा था ये हाथ पे हाथ रखो जी, दुआ कर दो, दुआ कर दो। मैंने कहा फेथ कर, फेथ, अरे बाहर निकाल फेथ को, कि मैं आज तेरी आत्मा को कह रहा हूं कि तू, तेरे मुंह से ही मैं इतिहास रचवाऊंगा, तेरे मुंह से ही मैं चंगाई दिलाऊंगा तेरे को। तू बोल। कह रहा यहां बैठ, मैंने उसको बोला बैठ जा यहां पर, और तूने 100 बार बोलना है कि मेरी मुट्ठी खुल गई है, मेरी मुट्ठी खुल गई है, यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता रहे। मैंने अपने चर्च के अंदर बिठाया, थोड़ी देर के बाद गवाही है उसकी मुट्ठी खुल गई। कितने साल बाद? 15 साल बाद। छोटी बात नहीं है। मेरे कहने का मकसद यह है कि आज आपका मिरर जो आपके घर में लगा है वो आपको देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और ऐसे लोगों से पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कहता है कि आपका फेथ जो है आपको हीलिंग दिलाने वाला है, आपके साथ आश्चर्य कर्म करने वाला है। लेकिन कह रहा है कि आपकी आत्मा जब निराश होती है तब आपका हाथ बीमार होता है। यह एक जगह पतरस और पौलुस जो है, कह रहा वो मंदिर के पार जाते हैं और उसी समय एक पेशेंट को देखते हैं और वो भीख मांग रहा होता है, और उसी समय उसको देखते ही क्या कहा, पतरस और पौलुस ने उसको देखते ही कहा, और उसने उसको बोला, कह रहा कि मेरा हाथ बीमार है, मेरा हाथ बीमार है। बहुत सारे पास्टर भी ये गलतियां करते हैं, बहुत सारे विश्वासी भी ये गलतियां करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा कि जो लोगों को नहीं पता इन बातों का, ध्यान से सुनना, कि उस रात जो है उसका जो हाथ जो सा बीमार था, कह रहा उसने, पतरस और पौलुस ने, कहता है कि उन बीमारों के ऊपर, उस शरीर पर हाथ नहीं रखा, कह रहा जो बीमार था, कह रहा उस पर हाथ रखा जो हाथ बिल्कुल ठीक था। जब उन्होंने पकड़ा उसको, सही हाथ से पकड़ा और उसको उठाया, और कह रहा है उसके हाथों में, उसके पैरों में, टखनों में बाल आ गया। याद रखना, कहता है कि आप लोग उस हाथ के लिए दुआ करते रहते हैं कि नहीं नहीं इसी पे ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। वो कभी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि वो उसका विश्वास मरा पड़ा है। लेकिन इसके घर में, ये 2 घर हैं, इस घर के अंदर दो प्राणी है, ये पति है और ये पत्नी है। याद रखना, अपने पैरों को देखो हमेशा, कह रहा है एक पति है एक पत्नी है, ये आपके शरीर के अंग है। जब आप अपने अंगूठे को देखते हो, अपने अंगूठे को देखा करो, उसमें आपकी एक शक्ल आपकी पत्नी की नजर आएगी। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, एक आदमी की नजर आएगी। मैं कह रहा हूं पति पत्नी की नजर आती है। और वो कह रहा है यहां पर 2 पति पत्नी एक घर में रहते हैं, लेकिन क्या हो गया, जब ये पैरालाइज हो गया तो यहां पर कह रहा है इसको, ये कोमा में चला गया। और क्या बोल रहे हैं आप कोमा में? इसको बार बार बोल रहे हैं, कह रहा है चल यीशु मसीह के नाम पे विश्वास कर, चल उठ जा, खड़ा हो जा। भाई साहब कोमा है, वो कोमा में है पेशेंट, सुन ही नहीं रहा, बहरा है वो। अरे भाई साहब अंधा है वो देख ही नहीं रहा आपको, आप क्या कर रहे हो? उसको बोले जा रहे हैं उठ जा, उठ जा, उठेगा ही नहीं वो। उसको बोले जा रहे हैं ये बहरा है, बहरा, उठ जा, उठ जा। हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगी हीलिंग? कैसे हो जाएंगे चरक्रम? और उसने क्या किया, उसने इस हाथ को पकड़ा, उसने कहा तू विश्वास कर, तेरा घराना आज चंगा हो जाएगा। और उसी समय उसका दूसरा हाथ भी काम करने लगा। मेरी बात को समझ में आ गया कि नहीं? आपके फेथ को चौड़ा करना है। करेंगे नहीं नहीं, कोई लोग चर्च के अंदर आते हैं और बोलते हैं पास्टर जी मेरा पति व्हील चेयर पर है। मैंने कहा इधर आ तू। मैंने कहा तेरे सिर पे हाथ रखता। कहती एक आई, कहती सर जी मेरे सिर पे नहीं, मेरे पति के सिर पे हाथ रख। करिए बीमार है। मैंने कहा तू फेथ को बाहर निकाल,
तू फेथ को बाहर निकाल। मैंने कहा वो बीमार के साथ साथ बहरा भी हो गया और वो देख भी नहीं रहा आजकल। कहते हैं हाँ इसको दिख भी नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा, पैरालाइज का पेशेंट हो गया। मैंने कहा फिर मैं इसका क्या करूंगा, चार पाऊंगा मैं इसका? अरे मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है। अगर आप निराशा में हो, आप पैरालाइज में हो, आप बीमार हो, आप समस्या में हो, पवित्र आत्मा कह रहा है एक चंगाई पास्टर के विश्वास के कारण होगी, एक चंगाई कहता है बीमार के अन्य बीमार के कारण होगी, उसके विश्वास के कारण होगी, लेकिन एक तीसरी चंगाई लाने वाले के कारण होगी। अगर लाने वाला पत्नी है, लाने वाला पति है, लाने वाले बच्चे हैं, या आप देख रहे हैं आपका पति, आपके परिवार के जन अगर बीमार है, समस्या में, मैं कह रहा हूं कि अगर वो नहीं सुन रहे, आप तो सुन रहे हैं ना, अपने लोगों के लिए आज ही हीलिंग होने वाली है, आज ही आश्चर्य कर्म होने वाले हैं, आज ही कर्जा उतरने वाला है। लेकिन आप ही के मुंह से मैं इतिहास रचवा कर जाऊंगा आज। अगर आज तक आप कह रहे हो कि परमेश्वर मैं गरीब हूं, मैं अनाथ हूं, मैं बेसहारा हूं, मैं बेकार हूं, मैं लाचार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता खुदा, तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, ऐसे लोगों को कह रहा है मेरे अंदर से होकर कि मैं इन्हीं लोगों से इतिहास रचवाऊंगा। बस पादरी इनके मुंह से एक बार कहा दे, कह दे इनको, कह दे कि यीशु ही प्रभु है। और आज अगर ये बात कह रहे हैं, पवित्र आत्मा आज ही चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मन से विश्वास कर और मुंह से कह दे यीशु मसीह प्रभु है, वो उससे सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर कह रहा है, इसलिए एक चेला कह रहा था परमेश्वर तुझसे तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात करता है और वो कहता है, कह रहा है कि इससे कह रहा है आज जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपने पिछले दिनों देखा कि जयपुर, मैं यहां बैठा हूं, जयपुर में एक औरत को पैरालाइज हुआ, मैंने प्रार्थना किया, उसने रिसीव किया, ठीक हुआ। मैंने एक औरत को बोला उड़ीसा में, मैं देख रहा था लाइव में, और मैं प्रार्थना में एक लड़की के लिए बोल रहा हूं कि पूनम तेरा चश्मा उतर रहा, उसका चश्मा उतर गया, उसका नाम ही पूनम था। मैंने एक औरत के लिए बोला कि कंचन तुझे बेटा होने के लिए जा रहा, और प्रभु ने उसको बेटा दिया। मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास नहीं करते, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा कि ये प्रोफेट नहीं, इसके पीछे तुम्हारा बाप खड़ा है और तुम्हें देख रहा है। फेथ को चौड़ा करो अपने। इस लाइव में आप नहीं बैठे, यहां यीशु मसीह बैठा है मेरे साथ और आपको देख रहा है, और आपकी हर परिस्थितियां चेंज होने वाली है अगर आपका फेथ चौड़ा है तो। अगर आपने फेथ को बाहर निकालो, आप अपने पति से मांग रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर से मांगना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं पति आपको 10 रुपए दे सकता है, आपको 1000 दे सकता है, 5000 दे सकता है आपके जन्मदिन पर। मेरी पत्नी मेरे से मांगती है कई बार कि मुझे दो, मेरा जन्मदिन है, लेकिन कई बार मैं उसको बोलता हूं कि मैंने कहा भगवान आज परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि मेरी पत्नी के ऊपर यह गिफ्ट है, पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है, उसके हाथ में एक धन का अभिषेक है, पवित्र आत्मा काम करता है। जब से वो मेरी लाइफ में आई, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। पवित्र आत्मा ये, मैं यही कह रहा हूं कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होने वाला है। अपने आप को उत्साहित करो, अपने आप को बाहर निकालो कि मैं कुछ कर सकता हूं, आई एम विनर, आई एम विनर। अपने आप को डाउन मत करो, परमेश्वर आज कुछ करने वाला है। मैं ऐसी औरत से के लिए बात कर रहा हूं जो लोग अपने आप को समझ रहे हैं। मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं उत्पत्ति, उसका हम देखते हैं 31 के 12 में देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ। जब इस औरत ने मतलब कि भलाई किया, किसके साथ? परमेश्वर के साथ भलाई किया, परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई किया। कहा? मूर्ति पूजा के देश में। और परमेश्वर ने क्या कर दिया? इस औरत को ब्लेस कर दिया और उसी समय मतलब इसका घर बसा दिया। अगर आपका घर नहीं बसा, आज से बसने वाला है। सिर्फ 2 काम करने हैं। कह रहा है परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मेरे फेथ को छोड़ा कर, दूसरा कहना है परमेश्वर मैं तेरे भय को मानूंगी। हाँ पढ़ते देखो क्या लिखा। याकूब बहुत भलाई करने वाला व्यक्ति था, लेकिन यहां पर देखो क्या हो रहा है एक रात। हाँ पढ़ेंगे। उसने कहा आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वह धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वो मैंने देखा है। हालेलुया। यहां परमेश्वर बता रहा है, कह रहा याकूब ने अपने मामा के साथ भलाई किया, उसकी मतलब कि भेड़ों को चगाया, बकरियों को चगाया, लेकिन जो उसकी अच्छी अच्छी भेड़ें होती थी उसकी मजदूरी थी कि भाई इनमें से भेड़ों में से भेड़ें देना, अच्छी भेड़ें देना। लेकिन उसका मामा उसके साथ क्या करता था? कह रहा कि जब कह रहा कि चित्ते वाली और जब कह रहा कि धब्बे वाली कह रहा कि बच्चे पैदा करने लगती जो कमजोर थी, कह रहा उसके बाद कह रहा वो उनसे छीन लेता और उसको फिर वो बेकार गली सड़ी बकरियां, भेड़ बकरियां दे देता। लेकिन उसी समय वो निराश हो गया और जब उसने अपनी पत्नी को वहां से लेकर जाना था तो उसे 7 साल और लगा दिए। कह रहा तू 7 साल और काम कर। मतलब निराश हो गया वो और उसी समय परमेश्वर के सामने दुखी हो गया, रोने लगा और अब आत्मा में दुखी होकर बैठ गया, निराश हो गया। लेकिन उसी समय यहां पर बाइबल बोलती है उस रात परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिया। उस रात परमेश्वर ने उस ड्रीम में उससे बात किया और उससे क्या कहा? मैं इस वचन को जब पढ़ता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वहां पर क्लियर लिखा करा है, कह रहा याकूब लाबान ने, तेरे मामा ने जो तुझसे किया है मैंने देखा है।
मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आपके पति ने आपको तलाक दे दी है, परमेश्वर आज रात आपको ड्रीम्स में आकर बताने वाला है, कह रहा है तेरे पति ने जो तेरे साथ किया मैंने देखा है। अगर तेरे दोस्त ने तेरे साथ धोखा कर दिया है तो पवित्र आत्मा कह रहा है आज कहने वाला, आज पवित्र आत्मा मैंने देखा है। अगर आज आपने किसी के साथ भलाई किया, उसने बुराई कर दिया, आपने किसी के घर को बसाया और उसने आपका पैसा मार लिया, मैं कह रहा हूं अगर आज आप ही के बच्चों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, आज आप ही की सास ने आपको अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया या बहू ने सास को घर से बाहर निकाल दिया, परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है मैंने देखा है। याद रखना, परमेश्वर का भय मानना वो देखता है। यहां पर याकूब को इस बात का एहसास हुआ उस रात को, और ये उस रात वहां पर आया और रोने लगा और बोलता है सच में आज परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, परमेश्वर देखता है। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है। अगर आज भी आप 15 साल हो गए बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप दान दे रहे हैं, आप भेंट दे रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने इस मिनिस्ट्री में बीज बोया है, मैंने परमेश्वर इतना कुछ किया है लेकिन मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ, परमेश्वर कह रहा है मैंने देखा है तेरे बीज को, मैंने देखा है तेरे बाइबल पढ़ने को, मैंने देखा है अगर जो बच्चे चर्च में सेवा कर रहे हैं, जो बच्चे क्वायर में हैं, जो बच्चे प्रेयर टावर में हैं, जिन मां बाप ने अपने बच्चों को सेवा में लगाया है, परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है मेरे द्वारा, बोलता है मैंने देखा है। याकूब कह रहा है जिसने तेरे साथ किया है, परमेश्वर बुरे को भी देखता है, पाप करने वालों को भी देखता है कि उन्होंने क्या किया है मेरे लोगों के साथ, और कहता है भलाई करने वालों को भी देखता है। याद रखना, अगर आपको यह बात याद रहे तो आज परमेश्वर ऐसे लोगों को कहीं से कहीं लेकर जाने वाला है, ऐसे लोगों की सिचुएशन बदलने वाला आज रात मेरा परमेश्वर, और यह सिचुएशन आपकी बदलेगी। यूसुफ के साथ क्या किया उस रानी ने, अरे क्या किया मैं बता रहा हूं परमेश्वर ने, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको भलाई को दिखाया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। अरे अब्राहम के साथ क्या हुआ कि अब्राहम की पत्नी को जब राजा ने पकड़ लिया और अब्राहम जो है रात को मतलब कि रोने लगा, और उसके सामने एक ड्रीम्स आया, राजा को ड्रीम्स आया, और राजा को ड्रीम से बोलता है कि सुन, कहता है इस औरत को छोड़ दे, इसका नाम सारा है, ये अब्राहम की पत्नी है, कहता है कि इसने तेरे साथ भलाई की है, बुराई ना करना, और नहीं तो आज रात मैं तुझे मार दूंगा। पवित्र आत्मा ने उसको छुड़ा दिया। अब्राहम को एक रात पहले ही बता दिया था परमेश्वर ने कि तू चिंता ना कर, कहता है कि मैं तेरे साथ भलाई करूंगा जिस मैंने देखा है। और वो राजा ने तेरे साथ क्या किया, तेरे कुएं खोद लिए, तेरे कुएं वापिस ले लिए, कह रहा है कि तेरा सब कुछ ले लिया। हो सकता है आप ही के रिश्तेदारों ने, हो सकता है आप ही के ताऊ चाचों ने, हो सकता है आप ही के दोस्तों ने आपकी प्रॉपर्टी को ले लिया हो, आपके पैसे को ले लिया हो, आप ही के बच्चों ने आपके साथ तो आपको तुच्छ जाना हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा जैसे लोगों से बातें कर रहा है, बोल रहा है मैंने देखा है। अरे अगर आज आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो बाइबल बोलती है भय मानना यही तो है, कह रहा माफ कर दो उन लोगों को, परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। अगर यूसुफ उस रात अपने भाइयों को माफ ना करता तो उसी समय यूसुफ की जिंदगी में काम नहीं होने वाला था, लेकिन जब यूसुफ ने भलाई किया, माफ कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक रात जब अकाल पड़ा, कह रहा 7 साल के लिए जब मिस्र में अकाल पड़ा, इजराइल में अकाल पड़ा, तो इजरायली जब मिस्र के अंदर गए, कह रहा गेहूं मांगने के लिए, तो उनके सामने कौन खड़ा था, उनके सामने वही लड़का खड़ा था जिन्होंने अपने भाई को कुएं में डाल दिया था। उसने कहा मेरा नाम वही यूसुफ है, कहता जिसके साथ तुमने बुराई किया था, लेकिन मैं आज भी तुम्हारे साथ भलाई करना जानता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। अगर मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे लिए रखा है राजा बनाकर, कहता मैं तुम्हें रोटियां खिला रहा हूं। आज याद रखना, जो लोगों को कहता माफ करते हैं वो लोग हमेशा रिच रहते हैं। याद रखना, जो लोग माफ नहीं करते वो गरीब रहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। कहता कि जो लोग माफ नहीं करते वो लोग पुअर रहते हैं, पुअर, कभी रिच नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर यूसुफ ने अपनी जिंदगी में माफ किया, और उसी समय उसको बोलता है भाई, और उसी समय उसके भाइयों के टपर टपर आंसू निकल रहे थे, और वो यही बात कह रहे थे हाँ सच में मैं जानता हूं, बोलता है कि हाँ आसमान के खुदा तूने देखा है। उसके भाई ने, यूसुफ ने उस रात क्या किया, लेफ्ट साइड राइट साइड में मुंह करके, पहले जब उसको पता लगा उसके भाई आए हैं, ऐसे आत्मिक लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, उधर मुंह करके 2 मिनट तक रोया, और ऐसा रोया, बोलता है परमेश्वर मेरे भाई मेरे सामने खड़े हैं, तड़प रहा था उन्हें गले मिलने के लिए। अरे लेकिन उसके अंदर ऐसी भावना थी नहीं, भूल गया था उस नफरत को कि यही भाई है वो जो मुझे उस रात मार कर आए थे इस कुएं में। वही रात उस रात को कह रहा उसने यादों को भुला दिया, उन यादों को। याद रखना, अगर आप लोग ऐसे लोग हैं, और उसी समय उसके भाई उसको देखकर क्या कह रहे थे, जब उसको पता लगा सामने यूसुफ खड़ा है, उसी के भाई कह रहे थे, उनके जुबान से निकल रहा था परमेश्वर देखता है। हालेलुया। उनके भाइयों के मुंह से निकला, एक दिन आपके दुश्मनों के मुंह से निकलने वाला है, कह रहा है कि परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर देख रहा है। एक दिन जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, पूरी दुनिया देखेगी। याद रखना, आज लगता है कि हम भलाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दिन दुनिया
को पता लगने वाला हम भलाई कर रहे हैं, हम बुराई नहीं करते। हम आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा आज काम करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपकी जिंदगी में अब तक कुछ नहीं हुआ तो पवित्र आत्मा करने वाला है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, बाइबल ऐसे लोगों से बात कर रही है, आप बार बार कह रहे हैं कि पास्टर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बेकार हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं तो काली हूं, मैं तो बेकार हूं, मेरा हाथ नहीं चलता। परमेश्वर कह रहा है अरे कुछ नहीं चलता, तेरा दिमाग तो चलता है, तेरा मुंह तो चलता है। कह रहा है कि परमेश्वर का काम कर, अपने फेथ को चौड़ा कर, बाहर आ। कह रहा है कि मैं तेरे लिए कुछ करने वाला हूं आज रात। बोला हालेलुया। मैं देखता हूं ऐसे बाइबल से प्रेरितों के काम में, मैं 16 अध्याय के अंदर उसके 14 में देखता हूं लुदिया के बारे में। आज बहुत सारी औरतें बोलती है, मैं कह रहा हूं इस मैसेज को सुनने के बाद आपका बिजनेस चलने लगेगा। बेशक लॉकडाउन में बैठे हो आप, बेशक आप कहीं बैठे हो, आपका बिजनेस चलने लगेगा। फेथ को चौड़ा करो। बोला हाँ चल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करने वाला है। यहां पर लुदिया के बारे में पढ़ते हैं 16 के 14 में कि ये औरत कौन है। ये औरत परमेश्वर का भय मानने वाली औरत है। पढ़े इसके बारे में, ये 3 काम करती है। अगर आप 3 काम करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, लोग बोलते हैं कह रहे हैं हम परमेश्वर का भय मानते हैं लेकिन काम नहीं करते वो 3 काम। हाँ देखेंगे जरा प्रेरितों 16 का 14। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बेंजनी कपड़े बेचने वाली की एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। इस औरत का नाम है लुदिया। इसका मतलब क्या है? लुदिया मतलब कि ये क्या करती है? ये कपड़े का बिजनेस करती है। और परमेश्वर ने इसके बिजनेस को क्यों आशीष दिया? आज बहुत सारी औरतें रोती रहती हैं मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। बहन जी सीख लो लुदिया से, आप कुछ कर सकते हो। घर में ही लॉकडाउन में ही कपड़े बेच रही है, घर में ही अरे बिजनेस कर रही है, घर में बैठ के ही करे तेल की कुपियां बेच रही है, घर में ही भाई साहब ब्यूटी पार्लर का सामान बेच रही है, घर में ही कर रही है। ऐसी औरतें कह रहा है परमेश्वर कह रहा है ऐसी औरतों को मैं आशीष देने वाला हूं। लेकिन बहुत औरतें घर में काम करती हैं लेकिन पति को बोलती है ले रोटियां तू पो, 60 लाख का चेक मैं दूंगी। अरे ऐसी औरतों से परमेश्वर काम नहीं लेने वाला, याद रखना। मैं उन लोग औरतों से बातें कर रहा हूं, मैं उन भाइयों से बातें कर रहा हूं कि आदमी लोग जाते हैं और बोलते हैं कि अपना कोट उतारते हैं और घर में ऐसे करके फेंकते हैं, करे चले भगवान रोटी लेकर आ, चल ये पकड़ और ये पैसे रख दे। करे मेरा काम तो बस यही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर सभ्यता का परमेश्वर है। यहां पर इस औरत से हम सीखते हैं। लुदिया के जीवन से देखो, इसने 3 काम किए। इस औरत ने क्या काम किया? इसने पहला कहते कह रहे कि ये बिजनेस करती है तो भी टाइम निकाला इसने चर्च में जाने का, इसने फिर भी पादरी के सामने खड़े होने का टाइम निकाला, इसने इसका मतलब कि आराधना का टाइम निकाला, इसने बीज देने का टाइम निकाला अपनी लाइफ में, इसने वचन पढ़ने का टाइम निकाला। अगर आप अपनी लाइफ में परमेश्वर का भय मानते हैं तो इसने क्या किया? इसने इसके पास बिजनेस में जाने का टाइम था, अपनी फैमिली में अपने फैमिली के लिए खाना पकाने का टाइम था, अपने परिवार के साथ टाइम बिताया इसने। तीसरा कहते कि इसने परमेश्वर के साथ टाइम बिताया, मतलब कि परमेश्वर ऐसे लोगों को दृढ़ करता है। और इसका बिजनेस छोड़ा हो गया और इसके साथ पौलुस इसके घर पर गया, अनॉइंटेड दास। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके घर पर क्यों नहीं आता? रीजन क्या है? कह रहा रीजन यही है आप 3 काम नहीं करते। कह रहा 3 काम करना है। कहता अगर आप बिजनेस करते हैं तो पहला काम क्या करें? परमेश्वर के लिए अपना टाइम निकालें। बेशक कितना जब आपका बिजनेस बढ़ जाता है आप परमेश्वर के लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। कह रहा जब आप बिजनेस बढ़ जाता है, कह रहा आप दशवांश देना भूल जाते हैं, दान देना भूल जाते हैं, वचन पढ़ना भी एक दिन भूल जाते हैं। जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो आप प्रार्थना करना भूल जाते हैं, रिश्तेदारों को टाइम देते हैं। इसलिए कह रहा है कि आप डाउन हो जाते हैं, लोग डाउन में बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये फालतू दिन है। अरे जब आपके पास ज्यादा पैसे होते हैं तब आप दान देते हैं, फालतू में से दे रहे हैं भाई साहब, फालतू है वो। अब आप लॉकडाउन में प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है, आप प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन यहां पर ये बिजी औरत है और ये फिर भी प्रार्थना में जा रही है। ये बिजी औरत है फिर भी बच्चों को संभाल रही है, फैमिली को टाइम दे रही है। ये बिजी औरत है लेकिन फिर भी परमेश्वर को टाइम दे रही है। ऐसे लोगों से परमेश्वर बातें कर रहा है, कह रहा है कि ऐसे लोग रिच होने वाले हैं। आज ऐसे लोग कह रहा है मुंह से निकालना बंद करो। कहता है जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं तो झोपड़ी में हूं, मैं तो काली हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो हाउस वाइफ हूं, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे से इतिहास रचवाने वाला हूं। लेकिन ये तू 3 काम करना जानती है, अपने परिवार का पालन पोषण करना जानती है। नीति वचन 31 पढ़। कहता है परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू पढ़ेगी तेरा पूरी जिंदगी तेरी आशीष से बनी रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कहता है कि आपको ये काम करना है। कहता है कि यहां पर कहता है इस औरत की तरह आपका जीवन है। कहता है अपने परिवार
परिवार को टाइम देते हो, परमेश्वर को टाइम देते हो। कह रहा है कि अगर आप कहता है कि अपने बिजनेस को टाइम दे रहे हो, कहता है कि अरे इसने अपने आप को टाइम निकालना पड़ता है, टाइम होता नहीं है। कहता है आपके पास जितने लाइव देखने का टाइम है, ऐसे लोग बरकत पाने वाले हैं, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, उनको जिनके पास बच्चा नहीं, उनको बच्चा होने के लिए जा रहा है, इतिहास रचने जा रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा ने हन्ना से इतिहास रचवा दिया उस रात। क्यों? कहता है क्योंकि उसने टाइम निकाला था। पहले टाइम नहीं निकाल रही थी, लेकिन एक दिन उसने टाइम निकाला और मंदिर में पड़ी रही और ऐसे गिड़गिड़ाई, और परमेश्वर ने क्या किया? शमूएल प्रोफेट को पैदा किया उसके पेट से, और वो प्रोफेट हुआ, और वो राजा लोग भी उसके द्वारा अभिषेक से राजा बनते थे। याद रखना, मतलब एक छोटे लोग भी मतलब राजा बनते थे। आज मेरी प्रार्थना से बहुत लोग अमीर होते हैं, याद रखना, ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, मैं कह रहा हूं। लेकिन जब आप परमेश्वर का भय नहीं मानते तो कह रहा है कि अपनी जिंदगी में पुअरनेस को देखते हो। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को आज बढ़ाने के लिए आया, घटाने के लिए नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों से मैं बातें कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि जब हम यूहन्ना 20:15 को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा कि मरियम एक जगह पर यहां पर रो रही है, कब्र पे जाती है, रो रही है। आज बहुत सारे लोग रो रहे हैं, लेकिन स्वर्गदूत वहां पर आकर देखो क्या कर रहा है। स्वर्गदूत कह रहा है रोई जा रही है, रोई जा रही है, और स्वर्गदूत आकर कह रहा है तू क्यों रो रही है? अरे क्या पता नहीं स्वर्गदूत को क्यों रो रही है, लेकिन आप जब परमेश्वर के सामने कमरे में बैठकर रोते रहते हो और रो रहे हो, लेकिन यहां पर देखो क्या स्वर्गदूत को नहीं मालूम, परमेश्वर को नहीं मालूम? लेकिन अगर आप रो रहे हो और आपने इस वचन को सुना है तो मैं कह रहा हूं आज ही आपके आंसुओं को पूछने के लिए मेरा खुदा आने वाला। आज रात आपकी स्थितियां बदलने वाली है, आपकी सिचुएशन, बैड सिचुएशन बदलने वाली है, आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।